क्वेश्चन नंबर 24। एक लीज लिए हुए हम लोग पट्टा लिए हैं कितने में, 1,00,000 रुपए में। ठीक है, अगर इस 1,00,000 रुपए को जमा करते किसी बैंक वगैरह में तो उसमें 5% क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, 5% इंटरेस्ट दिया हुआ। इसका डेप्रिसिएशन दिया पर ईयर, जो हमारा डेप्रिसिएशन है वह 28,201 रुपीज 20 पैसे, ये हमारा डेप्रिसिएशन है। 1,00,000 रुपए का परचेज किए हैं, परचेज या रेंट में लिए, जो भी है लीज में लिए हैं। ठीक है, 4 साल के लिए इतना इसका डेप्रिसिएशन है और 5% इसका इंटरेस्ट है। ठीक है, 4 ईयर्स का हम लोग क्या करना है, लीज प्रॉपर्टी तैयार करना है, सॉरी इसका अकाउंट तैयार करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या लिखा लास्ट में, 4 साल के लिए क्या होना है, पट्टा खत्म हो रहा है। प्रिपेयर द लीज अकाउंट फॉर द ऑल द 4 ईयर्स। ठीक है, 4 साल के कंप्लीट बनाना है, 4 साल के लिए है, 4 साल में कंप्लीट हमको तैयार भी करना है। ठीक है, लास्ट साल में 0 हो जाएगा। लीज अकाउंट लीज अकाउंट, जैसे हमारा नॉर्मल कॉलम बनता है वैसे ही बनेगा। ठीक है, ये डेबिट साइड के 3 कॉलम, एक कॉलम आपको एक्स्ट्रा खींचना तो खींच सकते हो, जनरल फोलियो का। ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं है तो यूज भी नहीं करते, खींच भी सकते हैं वो हमारे ऊपर। ठीक है, ये वे 4 कॉलम डेबिट साइड के, 4 कॉलम क्रेडिट साइड के हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, 4 कॉलम डेबिट के, 4 कॉलम क्रेडिट के। डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले 2009 में परचेज किए थे, उसको क्या 2009-10 2009-10 1 अप्रैल। ठीक है, फिर 2009-10 का मतलब है कि 1 अप्रैल 2009 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2010 में कंप्लीट होगा। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, पैसे दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग कैश का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि नॉर्मली बड़े क्वेश्चन में जो होते हैं हम लोग बैंक यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारा सिलेबस भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है इसका, तो हम लोग बैंक ही लिखेंगे ना सब में। ठीक है, यहाँ पे कितने परचेज किए हम लोग, 1,00,000 रुपये। ठीक है, इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, लीज परचेज करें तो लीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो लीज अकाउंट के डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट 1,00,000 रुपए है। ठीक है, 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, साल भर यूज करें, 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन लगाने से पहले हम लोग यहाँ पे इसका इंटरेस्ट निकाल देते हैं, टू इंटरेस्ट अकाउंट। 5% दिया हुआ है तो 1,00,000 रुपीज़ का 5% आ जाएगा हमारा 5,000 रुपीज़। ठीक है, ये 5,000 रुपीज़ हमारा हो गया इंटरेस्ट। और डेप्रिसिएशन का दिया हुआ है 28,201 रुपये ना, 28,201 रुपीज़ 20 पैसे। ठीक है, अभी 20 पैसे दिया हो तो उसको राउंड फिगर में लेके नहीं बनाना। ठीक है, डेसिमल में दे तो डेसिमल में बनेगा पूरा। 31 मार्च, वाला को थोड़ा सा बड़ा करना तो बड़ा कर देते हैं। ठीक है, हो गया 28,201 रुपीज़ 20 पैसे। बाकी जो आएगा वो बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड आउट। ठीक है, बैलेंस को निकालते हैं ताकि वो दोनों साइड का टोटल बराबर हो सके और नेक्स्ट ईयर को ट्रांसफर कर सके। ठीक है, तो इस साइड का टोटल आ रहा हमारा 1,05,000 रुपीज़, 1,05,000, इसमें से इसको माइनस कर दो तो जो भी आएगा आपका 67,000। तो इसका बैलेंस आएगा हमारा। ठीक है, ये दोनों को ऐड करके 1,05,000 में इसको 28,201 रुपीज़ 20 पैसे माइनस करो तो आएगा 7,6,798.80। ठीक है, ये करने से हमारा दोनों साइड का टोटल आ गया 1,05,000 रुपये, 1,05,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अभी जो बैलेंस है कैरी डाउन करके उसको इधर ब्रॉड डाउन कर देंगे हम लोग, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 अप्रैल 2009-10 के बाद आएगा 2010-11। ठीक है, ये आ गया हमारा 7,6,798.80। ठीक है, अब इसका 5% यहाँ पे क्या लगाएंगे, 31 मार्च को डेप्रिसिएशन, सॉरी इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये जो बैलेंस बचेगा वो है ना,
76,798.80 का 5%, इसका 5% आएगा हमारा 3839.94, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, सेम इसी यहाँ पे 2010-11 में यहाँ पे 31 मार्च को डेप्रिसिएशन और बैलेंस बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक, सेम वही आ गया हमारा 28201.20, जो पिछले पॉइंट साल दिया था वो भी सेम हर साल वही आएगा जो दिया हुआ है ना। फिर से इंस्टॉलमेंट मेथड में जैसे रहता था ना वैसे ही एन्युटी मेथड में भी आता है। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा ये बैलेंस आएगा 524, एक मिनट चेक कर लेते हैं, इस दोनों को ऐड करने के बाद, ठीक है, ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 80638.74, इसमें से मैं इसको माइनस करूँगा तो मेरा आएगा 52,437.54। ठीक है, ये 2 साल कंप्लीट हो गया। क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ जो भी बैलेंस है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट निकाल रहे हैं और ये डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं तो इतना बच रहा है, फिर इसका इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, इसका डेप्रिसिएशन माइनस करके आएगा। ठीक है, ऐसे ही 2 साल हमको और कंटिन्यू करना है। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, 20,000 पर लीज परचेज किए हैं 20,000 का। ठीक है, सेम इसमें भी वही 5% इंटरेस्ट है जैसे क्वेश्चन नंबर 24 में था। ठीक है, इसके बाद दिया है 1 साल का, ठीक है, 1 ईयर का 5% के अकॉर्डिंग, इसका जो एन्युटी का वैल्यू दिया 0.3672, एक मिनट, 367208 ये दिया हुआ है। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमको 28,201 रुपये 20 पैसे निकाल के दिया हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन में निकाल के नहीं दिया पर एन्युटी निकाल के दिया है। अगर एन्युटी निकालना पड़ता तो उसके लिए हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ता, पर इस क्वेश्चन में निकाल के दिया है। ठीक है, तो आपका 20,000 का लीज है, आपका प्रॉपर्टी जो परचेज किए हो या करेंट में लिए हो। ठीक है, उसका एन्युटी है 367208, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा हमारा 7,344.7344.16 रुपीज़ आ जाएगा हमारा हर साल का डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट हम लोग पर ईयर जो माइनस करने के बाद आता है वो निकालते हैं, और हर साल हम लोग को इतना रुपए डेप्रिसिएशन हमको लगेगा। ठीक है, चलो बनाते जाते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में ले लो आप लोग। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना है 7344.16, इंटरेस्ट अभी 5% है, 20,000 की प्रॉपर्टी है हमारी। ठीक है, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 25 बन जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। 26 जो हमारा दिया हुआ है सेम ये भी वैसी टाइप का है, 60,000 की मशीन है, इसका 10,000 का स्क्रैप वैल्यू है। जो 24 और 25 में नहीं दिया था वो इसमें दिया हुआ है। 26 में क्या हो रहा है क्वेश्चन में, 26 में कि 60,000 की हम लोग मशीन परचेज करें। ठीक है, 60,000 की मशीन परचेज करें, 10,000 का स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपये है। ठीक है, आज हम लोग 60,000 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं मशीन के पीछे तो 10,000 हमको फ्यूचर में मिल जाएगा। इसको सेल करेंगे तो हमको 10,000 रुपये इसको मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू इसका 10,000 दिया हुआ है, इसमें भी इंटरेस्ट वही 5% दिया हुआ है। ठीक है, और एन्युटी दिया है रुपये 25 रुपए का ना, 25 रुपीज का 5% के हिसाब से दिया हुआ 7.05 दिया है। ठीक है, ₹25 का और 25 रुपीज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका 5% के अकॉर्डिंग उसका दिया हुआ है हमारा एन्युटी 7.05 दिया हुआ है। ये 25 रुपए का दिया है, जबकि हमको कितने रुपए का होना चाहिए, 1 रुपए का। ₹1 का 5% के अकॉर्डिंग कितना होगा, इसको से डिवाइड कर दो 25 से, 7.05 डिवाइड बाई 25 कर दो तो आपका एन्युटी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, मैं निकाल के बताता हूँ आपको। 7.05 डिवाइड बाई 25 ये आ गया हमारा 0.282, ये हमारा एन्युटी आ गया। ठीक है, ये 1 रुपए की एन्युटी है। ठीक है, तो 60,000 कितना आएगा निकालते हम लोग। तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे इस बार,
हम लोग क्या करते थे, 60,000 बचे तो 60,000 से एनुटी का मल्टीप्लाई कर देते थे। इसमें 60,000 माइनस 10,000 करने की बात की 10 है तो फ्यूचर में मिल जाएगा हम लोग को। इसका जो आएगा 0.282 कर देंगे, ठीक है। तो 60 में से 10 माइनस कर दो, 50,000 रुपये, 50,000 का 2.82 कर देंगे, 0.282 तो 14,100 रुपये। ये जितने साल हम लोग मशीन यूज़ करेंगे उतने साल का ये डेप्रिसिएशन है, ठीक है। मशीन कितने साल यूज़ करें हम लोग, लगभग 4 साल लाइफ यूज़ करें इसमें, 4 साल है इसका जीवन काल, ठीक है। इसका लाइफ कितना है, एस्टिमेट लाइफ 4 साल है, ठीक है। तो हर साल हमारा डेफिनेट आएगा 14100, ठीक है। तो इसका नोट्स मैं बाद में बताऊँगा, पहले मशीन अकाउंट बताता हूँ। मशीनरी अकाउंट, इस क्वेश्चन में मशीनरी अकाउंट के साथ साथ हमको एक और अकाउंट बोला है कि इसमें जो इंटरेस्ट, ठीक है, हिंदी में बता दो पहले। इसमें लिखा हुआ है मशीन खाता बनाइए, तीसरे लाइन में लिखा है, चौथे लाइन में लिखा है प्रत्येक वर्ष लाभ हानि खाते पढ़ने वाले पर भार भी दिखाइए, ठीक है। हमको इंटरेस्ट मिल भी रहा है और डेप्रिसिएशन का पैसा जा भी रहा है, तो कितना हमको एग्जैक्ट लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है वो बताना है, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years यूजिंग एन्युटी मेथड एंड ऑल्सो शो द अमाउंट दैट विल बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर, ठीक है। एवरी ईयर कितना चार्ज होगा वो हमको नेट इफेक्ट बताना भी है, ठीक है। इसके लिए अलग से हम लोग एक टेबल बनाएंगे। फिलहाल हम लोग मशीन अकाउंट बना लेते हैं। क्रेडिट साइड पे और डेबिट साइड का जनरल फुल अकाउंट जो आपका कंपलसरी है, जैसा आपको इच्छा बना सकते बना दूंगा, ठीक है। कम परचेज किए हम लोग को 60,000 की मशीन को 1 अप्रैल 2009 को परचेज किया 60,000 रुपये में, ठीक है। 2009-10 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट 60,000 रुपये, ठीक है। फिर 2009-10 में 31 मार्च को क्या लगाते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगाने से पहले 31 मार्च को यहाँ पे क्या निकाल देते हैं, इंटरेस्ट निकाल देते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट हमारा इस क्वेश्चन में भी वही 5% दिया हुआ है, ठीक है। तो 5% का हम इंटरेस्ट निकालते हैं और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है इंटरेस्ट निकालने का तरीका। 60,000 माइनस 10,000, ठीक है। जो भी आएगा इसका 5% हम निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें स्क्रैप वैल्यू दिया तो स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद निकालेंगे डेप्रिसिएशन भी और इंटरेस्ट भी। और डेप्रिसिएशन एक बार निकालेंगे तो 4 साल तक सेम रहेगा, पर इंटरेस्ट जो है हर बार माइनस करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,500 रुपये, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट 31 मार्च को डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। 14100 कैसा है हम नोट्स में बनाएंगे। 31 मार्च को बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये दोनों ऐड करके उसको माइनस कर दो, यह जाएगा हमारा 62,500। इसमें से माइनस कर दो 500 100 तो 400 हो जाएगा। 62 में 14 माइनस करेंगे तो आई थिंक आएगा ये 47 48, ठीक है। ठीक है 500 62, ठीक है। अभी जो कैरी डाउन है उसको उधर डाल दो आप लोग। टू बैलेंस नॉट डाउन 1 अप्रैल 2010 11, ठीक है। फिर 31 मार्च को इंटरेस्ट निकालेंगे, ये हमारा बैलेंस था 48400। तो इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, 48400 माइनस 10,000 रुपीज इंटू इसका 5%। तो इसमें इसको माइनस कर 38,400 का आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा 1920 रुपीज़। आई थिंक इतना आएगा, कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। इतना ही आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2010-11, फिर भी 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, 14100 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसी तरह से हम लोग को, ठीक है,
2 साल का और कंप्लीट करना है। 2 साल का मैंने बना दिया, 2 साल का आप लोग को बनाना है, ठीक है। 31 मार्च ये आप लोग को कंप्लीट बनाना है ना। इसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि नेट इफेक्ट कैसे बढ़ता है, ठीक है। ठीक है, बना लेना इसको। टेबल शोइंग नेट चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। टेबल क्या शो करेगा, नेट चार्ज क्या पड़ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, जो भी है, ठीक है। और छोटे छोटे इतनी जरूरत नहीं रहेगा, इतने में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ईयर हो गया हमारा 2009-10, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं डेप्रिसिएशन, ये इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, मान लीजिए डेप्रिसिएशन लोग दे रहे हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना है 14,100 और इंटरेस्ट कितना है 5,000 रुपीज़, सॉरी 2,500 रुपीज़, ठीक है। ये इंटरेस्ट है, ये इसका डेप्रिसिएशन। तो नेट इफेक्ट कितना जा रहा है वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है, नेट चार्ज या नेट इफेक्ट, नेट चार्ज, ठीक है। फिर ऐसे 2010-11 डेप्रिसिएशन कितना 14,100 और इंटरेस्ट कितना 1920, इसमें इसको माइनस करके लिखना है बस, ठीक है। इसमें इसको माइनस कर दो, इसमें इसको माइनस करके यहाँ पे शो करना है। ऐसे 2011-12 का बनाना है, ठीक है। शुरू में आप लोग को ये बताता हूँ कि जो हमारा डेप्रिसिएशन 14,100 जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में 26 में दिया तो नहीं था, है ना, 24 में निकाल के दिया था, तो कैसे आ रहा है आप लोगों को बताता हूँ। क्वेश्चन में दिया है 25 रुपीज का 5% के हिसाब से एन्युटी दिया हुआ है, ठीक है। एन्युटी वैल्यू, ठीक है, ₹25 का, ठीक है, 5 क्या लिखते हैं, वार्षिक दर से, ठीक है, वर्तमान मूल्य, ठीक है, वर्तमान मूल्य दिया हुआ है ₹7.05 दिया हुआ है। ये कितने रुपए का, 25 रुपीज़ का। हमको पता होना चाहिए कि 1 रुपये का कितना है। ₹1 का 5% वार्षिक दर से वर्तमान मूल्य कितना है 7.05 डिवाइड बाई 25 करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.282 रुपीज़। ये 1 रुपीज़ का प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। सेम अब हमको जो निकालना है 60,000 ये मशीन परचेज किए हैं उसका निकालेंगे इसको, ठीक है। ये हो गया इतना, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी 60,000 रुपये दिया हुआ है हमारा, ठीक है। क्लियर नहीं आ गया थोड़ा सा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीनरी, यहाँ पे वर्तमान मूल्य लिखा है ना, वर्तमान मूल्य बराबर ₹7.05 है, ठीक है। वो थोड़ा सा वहाँ पे लाइट आ रहा है तो चमक रहा है वो। कॉस्ट ऑफ मशीनरी हमारा 60,000 रुपये, ठीक है। माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू की हमारा 10,000 रुपये, माइनस कर तो कितना आएगा 50,000 रुपये। तो इस 50,000 रुपये का हम लोगों को वो निकालना है, एन्युटी निकालना है, ठीक है। तो इसको नोट नंबर 1 लिखो और इसको नोट नंबर 2 डालना। 50,000 रुपये यहाँ पर लिखेंगे, ₹50,000 का कितना आएगा, तो 50,000 इंटू 1 रुपये से कितना 0.282 है, क्या जगह ₹100 ये आ जाएगा हमारा हर साल का डेप्रिसिएशन, ये आ जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन और पर ईयर इंटरेस्ट हम लोग उसमें अकाउंट में शो कर ही रहते हैं, ठीक है।
इसको लिख लो, फिर मैं इंग्लिश में बताता हूँ मैं आप लोग को। इंग्लिश में इसी रंग को हम लोग लिखेंगे, इंग्लिश में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹25, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, या जो भी है, ठीक है, पर एनम, जो दिया हमारा कितना 7.5 दिया हुआ है। फिर वैसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज़ कितना 1 के हिसाब से कितना होगा 7.05 को 25 से डिवाइड किए तो ये 25 रुपीज़ का ना, 25 रुपीज़ का इतना है, 1 रुपये कितना होगा, उसको डिवाइड कितना आ गया। सेम इसी तरह से 50,000 रुपये का कितना आएगा, 50,000 का इससे मल्टीप्लाई कर देते आ गया हमारा, ठीक है। ये हो गया नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2, ठीक है। और में लिख देना वर्किंग नोट, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है।